हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एमपी व्यापम सब इंजन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे। आज उसी श्रृंखला में जो है एक नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेकर आए हैं। तो सीधे आपके पास क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज स्वेल। वोल्टेज स्वेल आपके पास क्या है? तो वोल्टेज स्वेल कहने का मतलब होता है कुछ साइकिल के लिए या कुछ समय के लिए वोल्टेज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू का आपके पास इंक्रीज हो जाना है, बढ़ जाना, उसको हम लोग वोल्टेज स्वेल बोलते हैं। ये शायद आपके पास नया टर्मिनोलॉजी है इसके लिए, तो इसमें ध्यान रखिएगा। राइज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज फॉर फ्यू साइकिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज स्वेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन द आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में बोला गया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 0 होती है। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात किया जाए तो ध्यान रखना उसमें लो होगी। अगर उसी तरीके से आपके पास अगर करंट सोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो करंट सोर्स के केस में आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास इन्फिनाइट होती है और इसकी प्रैक्टिकल की वैल्यू आपके पास हाई होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 0 है आइडियल के लिए, तो इसके कारण से वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो भी आपके पास 0 होगा, तो इस कारण से इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं। In 3-phase 440 volt 50 hertz supply is applied to a 3-phase 4-pole 440 volt star connected induction motor under full load condition. The operating slip of the motor is 0.05. Then find the frequency of the rotor current. Frequency of rotor current मतलब अल्टीमेटली वो फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला गया। इसके लिए फार्मूला होता है रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ आपके पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसमें स्लिप कितना दिया है? 0.05 और आपके पास फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? आपके पास 50 हर्ट्ज है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 2.5 हर्ट्ज आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ द मैकेनिकल पावर इनपुट टू द अल्टरनेटर इज इंक्रीज बट एक्साइटेशन इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखकर जो है हम मैकेनिकल पावर इनपुट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अल्टरनेटर पर क्या इफेक्ट होगा? देखो भाई, यदि जब कभी भी किसी अल्टरनेटर में अगर मैकेनिकल इनपुट पावर के इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं तो उसका सीधा संबंध आपका एक्टिव पावर से होता है, और जब कभी भी एक्साइटेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा संबंध रिएक्टिव पावर से होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या बोला हूं यहाँ पर? अगर मैकेनिकल इनपुट की अगर बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें इसका संबंध किससे होगा? आपके पास एक्टिव पावर से होगा। अगर वो एक्साइटेशन से अगर रिलेट कर दिया जाए तो उसका सीधा संबंध आपके पास क्या होगा? रिएक्टिव पावर से होगा। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो इस केस में आपके पास मैकेनिकल पावर इनपुट को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं? आपके पास इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है एक्टिव पावर इंक्रीज होगा। देख लेते हैं आपके पास, देखो रिएक्टिव पावर, तो इसका संबंध एक्साइटेशन से, इसका संबंध भी एक्साइटेशन से। हाँ, यहाँ पे देखिए रियल पावर आउटपुट डिक्रीज आपके पास नहीं आएगा, तो ये क्या होगा? रियल पावर आउटपुट विल इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल इनपुट पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इज इंक्रीज विथ लोड टॉर्क। ठीक है, कौन सा ऐसा आपके पास मोटर है, कौन सा आपके पास ऐसा डीसी मोटर है जिसमें हम लोग जो है आपके पास लोड को इंक्रीज करने पर स्पीड की वैल्यू आपके पास इंक्रीज होती है। देखिए, लोड बढ़ने पर जो है आपके पास स्पीड की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये एकमात्र आपके पास होता है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर में। ध्यान रखिएगा, ये आपके पास स्पेशल आपके पास इसमें एप्लीकेशन है जिसमें लोड बढ़ने पर आपके पास स्पीड बढ़ती है। नॉर्मल जितने भी मोटर होते हैं उसमें लोड बढ़ने पर स्पीड की वैल्यू डिक्रीज होती है, जो मतलब जो प्रैक्टिकल रूप से अगर देखा जाए तो लोड बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड कम होगी, लेकिन इसमें क्या बोला? लोड बढ़ने पर स्पीड बढ़ रही है, तो एकमात्र मोटर में होता है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। ये इसका स्पेशल आपके पास जो है एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ट्रू अबाउट द आरएलसी सीरीज सर्किट। देखो, जब कभी मैं बोला हूं कि नॉट ट्रू जब कभी भी आता है उसमें आपके पास 3 ऑप्शन आपके पास सही होते हैं, एक ऑप्शन आपके पास गलत होता है। ठीक, तो देखो सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होता है? जेड की वैल्यू आपके पास आर के बराबर होती है, ये एकदम सही है। ठीक, सेकेंड आपके पास पावर फैक्टर की वैल्यू जो है यूनिटी होती है, ये भी आपके पास सही है। Z की वैल्यू आपके पास एक्सएल की वैल्यू ये आपके पास गलत है, और एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होती है, ये सही है। तो इसमें 3 सही है और 1 गलत है, और यही आपके पास राइट आंसर है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर से यहाँ पे नॉट आ गया, नॉट द एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, 3 आपके पास सही रहेगा। देखो, करंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट है, रेजिस्टेंस एक्टिव एलिमेंट नहीं है, पैसिव एलिमेंट है। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स ये भी आपके पास एक्टिव एलिमेंट है, और वोल्टेज सोर्स ये भी एक्टिव एलिमेंट है। तो एकमात्र आपके पास गलत है और यही
इसका राइट आंसर है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ही क्या होगी यहाँ पे जो है राइट आंसर होगी। ठीक है, द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज इन थ्री फेज फुली कंट्रोल रेक्टिफायर फेड टू डीसी ड्राइव। मतलब कौन सा ऐसा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हम लोग थ्री फेज फुली कंट्रोल रेक्टिफायर में उपयोग करते हैं, वो है आपके पास थायरिस्टर, याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम आपके पास SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के नाम से भी इसको जानते हैं। पावर मॉसफेट का उपयोग जो है हाई फ्रीक्वेंसी एलिमेंट में या हाई फ्रीक्वेंसी आपके पास एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है। पावर बीजेटी का उपयोग ये एम्पलीफायर में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। और IGBT जो है आपके पास बीजेटी और आपके पास मॉसफेट इन दोनों का आपके पास कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द स्पीड एट विच द मैग्नीट्यूड फील्ड ऑफ द इंडक्शन मोटर रोटेट्स इट्स रिफर टू डैश स्पीड। ठीक है, मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड में आपके पास रोटेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन यहीं पर अगर मान के चलिए रोटर का स्पीड होता तो आपके पास स्लिप स्पीड आता। ध्यान रखिएगा, ये आपके पास कब होता, जब वो रोटर की बात करता है कि रोटर जो है आपके पास किस तरीके से रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सुटेबल मोटर फॉर द कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, कौन सा मोटर है जो किसके लिए स्पेशली काम कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के लिए। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए एकमात्र आपके पास मोटर है, वो है आपके पास सिंक्रोनस मोटर। लेकिन देख लेते हैं कौन सा होगा। सीमेंट फैक्ट्री में बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का हम लोग जो है उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।